जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुरोध सुशांत। तो आज है दोस्तों हमारे राज्य दर्शन सीरीज का 18वां दिन और आज हम लोग देखने वाले हैं मणिपुर को समझेंगे, मणिपुर को जानेंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है। अगर सीमा की बात करें मणिपुर की, तो इसकी सीमा लगती है नागालैंड से, मिजोरम से और एक देश म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। अच्छा, यहाँ पे असम से भी लगती है। तो इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? असम, नागालैंड, मिजोरम और म्यांमार, 3 राज्य और एक देश, इससे इसकी सीमा लगती है। ठीक है, मणिपुर ये रहा मैप में, आपने देख लिया। इसमें राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 2 सीटें हैं और विधानसभा की मणिपुर में 60 सीट दी गई है। ठीक, यह यूनिकैमरल है, यानी कि एक सदनीय व्यवस्था वाला राज्य है। प्रतीकों की बात करें दोस्तों, तो वृक्ष यहाँ का टून वृक्ष है, पशु संगाई हिरण, पक्षी मिसेज पिंसेट, फूल यहाँ का शिरुई लिली है। ठीक, साक्षरता यहाँ की आपको 79.2% देखने को मिल जाएगी। और अगर जिलों की बात कर लें तो यहाँ जिले हैं कितने? 16। ठीक है, स्थापना मणिपुर की हुई थी 21 जनवरी 1972 को भारत के राज्य के रूप में। ठीक है, नृत्य की बात करें तो मणिपुर में मणिपुरी डांस किया जाता है। ये रासलीला के समय किया जाता है, मतलब मणिपुरी डांस का जो मोटो है वो रासलीला के तौर पे मनाया जाता है और मणिपुरी डांस किया जाता है। थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। ठीक है, थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। यहाँ जोगोई डांस किया जाता है और सोलोम डांस किया जाता है। दो तो आप याद ही रखोगे, मणिपुर का जो मणिपुरी डांस है वो रासलीला है और थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। एक दर्रा है मणिपुर में, तुजू दर्रा, जो कि मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, त्योहारों की बात करें तो यहाँ शिरुई लिली महोत्सव, जो शिरुई लिली फूल का जब ब्लूसम होता है, खिलता है, तब शिरुई लिली त्यौहार मनाया जाता है। चापाचार कूट त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पर। फिर आपको योसांग त्यौहार मनाया हुआ देखा जा सकता है। कचाई लेमन त्यौहार भी मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक, जनजातियों की बात करें तो 2 जनजातियां तो बहुत महत्वपूर्ण है मणिपुर की, एक है मैती, एक है कुकी, क्योंकि मणिपुर में इतनी सारी इंसर्जेंसी हुई है। ठीक है, अच्छा, मणिपुर जो स्टेट है ना, वो इस साल सबसे ज़्यादा इंटरनेट कट होने वाला स्टेट बन चुका है। वैसे विश्व में भारत है, भारत हमारे देश में सबसे ज़्यादा बिजली कट हुई है, सॉरी, इंटरनेट कट हुआ है तो विश्व में किस देश में? तो भारत में। और भारत में भी कहाँ? तो मणिपुर ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट कट हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं तो नागालैंड, सॉरी नागा जनजाति, यहाँ नागा पहाड़ियों का ही ये पार्ट था कभी, तो यहाँ नागा जनजाति भी देखने को मिलती हैं। फिर आपको एनल ट्राइब देखने को मिलेगी मणिपुर में, और ये जो एनल ट्राइब है वो मणिपुर की ओल्डेस्ट ट्राइब है। फिर मणिपुर की सबसे कम जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो है टारो जनजाति। ठीक है, तो मणिपुर की मेती और कुकी तो आपको याद ही रखना है एनी हाउ। ठीक, नदियों की बात करें तो यहाँ बराक नदी, जो कि असम और मणिपुर की सीमा बनाती हुई वो नदी आती है। ठीक, इरिल नदी आपको देखने को मिलेगी, जीरी नदी आपको देखने को मिलेगी मणिपुर में। मैं मैप में भी दिखा दूंगा। ठीक है, मैप में अब मैं आपको मणिपुरी डांस दिखाऊंगा, मैप में मैं आपको नदियाँ दिखाऊंगा, लेकिन एक बार पढ़ लेते फिर मैप देखेंगे। इम्फाल नदी आपको देखने को मिलेगी, फिर दोयंग नदी है। चलो अब मैप में जा करके हम लोग नदियों को देखते हैं। तो ये मैंने खोल लिया है मणिपुर का मैप और आप देख सकते हो ये है असम का पार्ट। ठीक है, ये असम है और ये है मणिपुर, और असम और मणिपुर की सीमा बनाती हुई एक नदी आ रही है। कौन सी नदी? मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, उसके बाद फिर आपको इजीली विजिबल होगा ये चीज़। ठीक है, तो ये जो नदी आ रही है आप देख सकते हो, ये नदी कौन सी है? बराक नदी है। ठीक है, फिर आपको मकरू नदी देखने को मिलेगी, इरांग नदी भी आपको मणिपुर में देखने को मिलेगी। फिर मैंने बताया कि इरिल नदी, ये जो नदी आप देख रहे हो ये कौन सी नदी है? इरिल नदी है। फिर एक नदी है इम्फाल नदी, बहुत बड़ी नदी है इम्फाल नदी मणिपुर की। ठीक, तो ये इतनी सारी नदियां हैं, आप लोगों ने नदियों को देखा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पीडीएफ में देखते हैं आगे कौन सी लाइन है। हाँ, पर्वत के बारे में देखेंगे। तो मणिपुर में पर्वत भी है, चूँकि पर्वतीय इलाका है। तो माउंट तेनुपू जो है वो मणिपुर की सर्वोच्च चोटी है। आपको मणिपुर में साथ के साथ बराइल पहाड़ियाँ भी देखने को मिलेगी। अच्छा, जो माउंट तेनुपू है उसको ना ऑल्सो नोन एज में माउंट आइसो भी बोलते हैं। तो कहीं माउंट आइसो रहे, कहीं माउंट तेनुपू रहे, सब मणिपुर में ही है। ठीक,
लैमातोल पहाड़ियाँ आपको मणिपुर में देखने को मिलेगी। बराइल मैंने बता ही दिया। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एक राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत महत्वपूर्ण है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान या फिर किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और है किस, तैरता हुआ है तो किसी ना किसी झील पे ही होगा। ठीक है, तो यह है लोकटक झील में, किस कहाँ पे, तो मणिपुर का जो विष्णुपुर जिला है वहीं लोकटक झील आपको देखने को मिलेगा, और उसी लोकटक झील में तैरता हुआ नेशनल पार्क है। रुको मैं दिखाता हूँ। तो यही एक झील जो देख रहे हो आप, ये है लोकटक झील, लोकटक झील। और ये जो उगा उगा हुआ है ना, उसको फुमड़ी कहते हैं मणिपुर में। क्या कहते हैं? फुमड़ी। और देख सकते हो आप, ये कुछ द्वीप की तरह उग गया है, घास फूस की तरह मिट्टी का जमाव हो जाता है, और फिर वो उसमें नेशनल पार्क बना दिया गया। देखो आप, घर भी बना हुआ है, और ये देख सकते हो एक मोहतरमा पिक्चर खिंचवा रही हैं। और यही है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क का ही एक पार्ट है। इसमें झोपड़ी है, आप वहाँ लोग घूमने भी जाते हैं। ठीक, और ये कहाँ है? तो लोकटक झील पे बना हुआ किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। आपको शिरुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मणिपुर में देखने को मिलेगी, काइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, जिरी मकरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मणिपुर में देखने को मिलेगी। भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं? तो मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोली जाती है, मेती भाषा बोली जाती है। फिर ये जो मेती जो भाषा है, उसकी जो लिपि है वो बंगाली और असमी लिपि का मिक्सचर है। फिर आपको थाडो भाषा देखने को मिलेगी, फिर पाओला भाषा भी आपको वहाँ लोग बोलते हुए मिल जाएंगे मणिपुर में। बांध और परियोजनाओं की बात करें तो कोपिल जल विद्युत परियोजना सबसे महत्वपूर्ण यही है। कोपिल जल विद्युत परियोजना मणिपुर राज्य में है। ठीक, बारामूला गैस थर्मल परियोजना मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। तिपाई मुखी जल विद्युत परियोजना, तिपाई मुखी जल विद्युत परियोजना मणिपुर में। फिर है एक तवाई जल विद्युत परियोजना, कौन सी? तवाई जल विद्युत परियोजना। फिर नीलाकुठी फूड पार्क आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। जलप्रपातों की बात करें तो साधु चिरू जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। नागलोई वाटरफॉल, नागलोई समझ करके, नाग समझ के नागालैंड मत कर देना। ठीक, नागालोई मणिपुर में है। खयांग वाटरफॉल आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। बराक नदी से ही एक बराक वाटरफॉल बना है, वो भी मणिपुर में है। खोपुम वाटरफॉल मणिपुर में है। थांगशी वाटरफॉल मणिपुर में है। मंदिर की बात करें तो एक ही बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, गोविंद जी मंदिर, जो कि है विष्णु जी का मंदिर है। कहाँ? विष्णुपुर जिले में। विष्णुपुर जिले में मैंने लोकटक झील भी बताया है कुछ देर पहले आपको। जीआई टैग्स की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा तमेंगलोंग संतरा। ठीक है, तमांगलोंग संतरे को जीआई टैग शायद 2023 में ही मिला था इसको जीआई टैग। फिर कचाई नींबू को भी जीआई टैग मिला हुआ वहाँ का। काला चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। और एक हाथी मिर्च को मणिपुर का है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। किसको किसको? तमेंगलोंग संतरा, कचाई नींबू, काला चावल और हाथी मिर्च, ये महत्वपूर्ण है। इतिहास की बात करें तो मणिपुर का प्रथम ज्ञात शासक है 33 ईस्वी में पखांगवा। ठीक, और 24 अप्रैल 1891 में खोंगजोम युद्ध हुआ था दोस्तों। ये युद्ध याद रखना, किसके किसके बीच हुआ था? आंग्ल और मणिपुर के बीच हुआ था। इसको आंग्ल मणिपुर युद्ध भी कहते हैं। नाम क्या है? खोंगजोम युद्ध। कब? 1891। और 1891 में ही फिर मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ जाता है, मणिपुर की हार हो जाती है। फिर 1949 को भारत का एक अंग बनाया गया, और 1950 में जब भारतीय राज्यों का गठन हुआ, संघ राज्य में जब राज्यों को मिलाया गया और 4 श्रेणी बनाई गई, ए, बी, सी और डी, तो इन 4 श्रेणियों में से मणिपुर को श्रेणी सी में रखा गया। ठीक है, सी श्रेणी का राज्य बनाया गया। उसके बाद फिर 1956 में मणिपुर को 6 साल के बाद, 50 से 6 साल के बाद 1956 में मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तथा 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अभी का जो स्टेटस है मणिपुर का। आगे देखते हैं तो पोलो खेल, जो पोलो खेला जाता है घोड़े पर बैठ करके, उसकी शुरुआत माना जाता है कि मणिपुर से ही हुई है। हम लोग जब नागालैंड पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि रानी गाइडिनल्यू को नागालैंड की रानी कहा जाता है, या फिर नागालैंड की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। नागा हिल्स की थी, लेकिन अब वो जो एरिया है वो मणिपुर का एरिया है। ठीक है, 1982 में उनको पद्म भूषण भी मिला था। ठीक, अच्छा, मैंने बताया था कि वो किसी की बहन थी, तो वो हाइपो जदोनांग, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है भारत की आज़ादी की लड़ाई में। अगर नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीब्यूशन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो हाइपो जदोनांग, ठीक है, इनका बहुत
बहुत नाम है, ठीक। इन्होंने हेरका आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? हेरका आंदोलन। हेरका आंदोलन चलाया था मणिपुर में, और इन्हीं की चचेरी बहन थी रानी गाइडिनल्यू, जो कि मणिपुर की थी। और 1982 में उनको पद्म भूषण भी मिला, और जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको जेल में जा करके रानी की उपाधि दी थी, ठीक, ध्यान रखिएगा। MC मैरी कॉम एक फेमस पर्सनालिटी हैं नागालैंड की। ये 6 टाइम मणिपुर की ये 6 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन हैं, बॉक्सर हैं, ठीक। इनको सुपर मॉम भी कहा जाता है, वंडरफुल मॉम कहा जाता है। मीराबाई चानू हाल ही में जो अभी जो रिसेंटली ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। और बांस उत्पादन में कोई राज्य अग्रणी है तो वो मणिपुर है, ठीक है। और क्या आप देखेंगे, हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी जब आज़ाद हिंद फौज को लेकर के भारत की ओर प्रवेश कर रहे थे तो अंडमान से होकर के वे इम्फॉल तक वो पहुँचे थे, ठीक है। मणिपुर, ये जो अपनी सेना है, आज़ाद हिंद फौज की जो सेना है, वो अंडमान सागर से होते हुए, अंडमान निकोबार द्वीप होते हुए फिर वो मणिपुर तक पहुँचे थे। कब? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक, दौरान। फिर एक पॉइंट है मणिपुर से रिलेटेड कि राष्ट्रीय ई शासन योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो मणिपुर है। लंगाथ लग सॉरी फंबल हो रहा है, हाँ, लंगाथबल एक जगह है मणिपुर में, वहाँ का एक इंडियन नेशनल आर्मी जो मणिपुर में लेकर के आए थे सुभाष चंद्र बोस जी इम्फाल में, वहीं पे एक संग्रहालय भी बनाया गया है। किनकी याद में? तो इंडियन नेशनल आर्मी की याद में एक संग्रहालय बनाया गया, आज़ाद हिंद फौज की याद में। कहाँ? लंगथाबल में, ठीक। मुझे तो नाम पढ़ा भी नहीं जाता मणिपुर इन एरियाज़ का नाम, एक साउथ वाला नाम, चूँकि मैं उत्तर भारत से हूँ तो मुझे थोड़ी सी तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है। खैर, अंडमान निकोबार के माउंट हैरियट जो द्वीप था अंडमान निकोबार का, उसको बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है, ठीक। और ये भी माउंट मणिपुर भी किया गया किनकी याद में? इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की ही के ही सम्मान में माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया गया। ये नया करंट अफेयर्स का है, ठीक है। और मणिपुर का एक और उपनाम क्या है? तो मणिपुर को कहा जाता है पूर्व का स्विट्जरलैंड, ठीक। तो ये थी जानकारी मणिपुर के बारे में। और हम लोग मैप देखें तो ये देखो, मणिपुर की सीमा लगती है नागालैंड से, असम से, फिर मिजोरम से, और यहाँ पे म्यांमार जिसका पुराना नाम वर्मा था। आप देख सकते हो मणिपुर की जनजाति ये है नागा जनजाति, उनका पहनावा ऐसा कुछ है, देख सकते हो आप। ये है मेइती जनजाति, मेइती जनजाति के लोग, ठीक है। तो वो उनका पहनावा ऐसा कुछ है। और ये है कुकी, उनका पहनावा ऐसा कुछ है। ये हम लोगों ने मणिपुर की नदियों को देख लिया। ये लोकटक झील है, हम लोगों ने देखा। ये फिर हम लोगों ने देख लिया कि ये किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और देखो, फिर मणिपुर का जो आइडेंटिटी सिंबल है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मणिपुर है ये। और मणिपुर का स्टेट एनिमल है संगाई। मैंने textbook.com से ये इमेज डाउनलोड की है। फिर इसका जो बर्ड है मणिपुर का, मिस ह्यूम्स फिजेंट इसका राजकीय पक्षी है। फ्लावर यहाँ का सिरुई लिली है। और वृक्ष मैंने बताया कि यहाँ का टून वृक्ष है मणिपुर का। तो ये थी मणिपुर के बारे में जानकारी दोस्तों। और आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। मैंने थोड़ा सा फंबल किया तो आप प्लीज़ बेग मी अ पार्डन, और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छा लगा लेक्चर, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।